तो समझ लेना कि आपका ब्राह्मण के घर में जन्म लेना सार्थक। तो समझ लो कि ब्राह्मण के घर में तुमने जो जन्म लिया वो सार्थक। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी, भगवान के शरणों में ये भेद कभी नहीं हुआ कि भगवान ने ये कहा हो कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। भगवान ने तो मानव बनाया था, मनुष्य। जिस चक्की का आटा हम हैं, उसी चक्की के आटे तुम भी हो। जिस गेहूं का आटा हम हैं, उसी गेहूं के आटे तुम भी हो। ऊपर माता पार्वती जी हाथ से उसन रही थी। इतना बड़ा, जैसे आप लोग रोटी बनाते हो तो आटा उसनते हो ना, तो इतना सारा आटा उसन कर रखा। पार्वती जी ने किसी किसी लोई को बेला तो लोई गोल हो गई। एकदम हाथ साफ थे तो कोई कोई लोई गोरी हो गई। तो कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बड़े सुंदर होते हैं। समझ लेना कि भोलेनाथ जी ने तुमको, माता पार्वती जी ने अच्छी रोटी। कोई लोई, जैसे घर के बच्चे कहते मम्मी मैं भी रोटी बनाऊंगा, तो गणेश जी आ गए, उन्होंने बनाई उनके लेवल की। तो कोई लोई मोटी हो गई हमारे जैसी। अब कोई लोई लंबी हो गई, कोई छोटी हो गई, कोई ज्यादा उसन दी, ज्यादा मल दी तो काली हो गई। बनाया उस परमात्मा ने। ब्राह्मण भी उसने बनाया, क्षत्रिय भी उसने बनाया, वैश्य भी उसने बनाया, शूद्र भी उसने बनाने में भेद नहीं, बस हमारे मन में भेद उत्पन्न। अब ये हम पर निर्भर है कि हमें परमात्मा से क्या मांगना। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस भावना से परमात्मा से क्या मांगें। जो पुराण कहती है, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला का लुटा दिया लुटा दिया कर दिया ये संपूर्ण जो भावना, जैसी इच्छा, जैसा तुम लेकर आए वही तुम्हें प्राप्त, इसके सिवाय नहीं। सही मायने में कहे ना तो दिल्ली जैसे शहर में शिव महापुराण की कथा होना, ये समझ लो कि सबसे कठिन काम है। और वो तो मैं धन्यवाद दूं समिति को भी, और धन्यवाद दूं मैं माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को भी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी, और यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी, और यहाँ के डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के टीआई, यहाँ की पूरी प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज अगर कथा चालू हुई है तो आपके कारण चालू हुई है। ये तो एक कथा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर कर, मैं यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के डीएसपी को, यहाँ के एसपी को, आईजी को, कमिश्नर को साधुवाद, चप्पे चप्पे पर पुलिस को लगाकर
इतनी भीड़, शायद दिल्ली वालों को भी लग रहा होगा कि पहले दिन अगर इतनी भीड़ है तो 7 दिन में रविवार और कथा का छठा दिन तो भोलेनाथ ही समा। पंडाल लगाए हैं, ऐसा नहीं कि समिति ने पंडाल नहीं लगाए, समिति ने पंडाल लगाए। बहुत बड़े बड़े पंडाल आयोजक शिव सेवा संस्थान ने लगाए, पर दिल्ली की भीड़ के आगे, दिल्ली के भक्तों के आगे सब साधुओं का है। और इसमें कथा में सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों से। Voice is not recognized. Try again. अगर ये कथा हो सकती है पूरे साल, जितने प्रेम से सुन सकते हो, शिव कथा को उसके नाम लेने में, उसका गुणगान करने में, उसका स्मरण करने में, उसके मंत्र का जाप करने में क्या नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं गुरु जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल दरवाजे पर चिपका दिया, दरवाजे पर लगा दिया, मंत्र का जप कर लिया, उसका लाभ मिलता। हम कहते क्यों नहीं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर दरवाजे पर चिपक जाता है तो क्या उसका लाभ मिलता? हमने कहा क्यों? आप लोगों में से कई लोग अपने अपने गांव जाते होंगे, अगर बिहार के रहने वाले होंगे तो कभी छठ पर्व पर जाते होंगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो दीपावली पर जाते होंगे, गोवर्धन पूजन पर जाते होंगे, हरियाणा पंजाब के होंगे तो आप भी अपने अपने गांव जाते होंगे। जो गांव नहीं भी जाता होगा तो कहीं घूमने जाता होगा, तो रोड के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ लगे, उन पेड़ पर सफेद कलर का चूना होता। किस किस ने देखा? हाथ उठाओ जरा, सबने देखा। बड़े बड़े पेड़ रोड के किनारे पर जंगल में लगे हुए, उन पे सफेद कलर का पट्टा पुता हुआ, सफेद चूना पुता हुआ। क्यों पुता है? कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये पेड़ पर सफेद चूना पुता है, मतलब ये पेड़ सरकारी है, इसको काटना नहीं है। जरा विचार करिएगा, पेड़ पर सफेद पट्टा पोता तो पेड़ सरकारी हो गया, इसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पट्टा लग जाता है वो शिव का हो जाता है। ये तो कट नहीं सकता। पेड़ पर चूना पुता, सफेद पट्टा पुता, वो पेड़ सरकार का हो गया। जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला और जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा, वो स्वयं और उसका घर शिव का हो गया। इसका कोई कुछ नहीं। तो हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित महाराज जी कथा लेकर आए। अमोजानंद महाराज जी, एक संत, एक साधु अगर कथा लेकर आया है तो वो खुद के लिए नहीं लाया, वो कथा लाया है आपके लिए कि हमारे नगर में कथा होगा, श्रवण करना। किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता।
किसी एक को तो आगे बढ़ना ही। और जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा तब तक पीछे जितने डब्बे लगे हैं वो स्टेशन तक नहीं पहुंचे। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनका अथक प्रयास है। और होता है पहले दिन की कथा रहती है तो थोड़ा सा बारात एकदम आती है और इतना अंदाजा किसी को नहीं रहता। सही बताए ना, आज के जमाने में शिव पुराण के भक्तों का गिनती करना बहुत कठिन हो गया, इतना कठिन हो गया कि कोई नहीं समझ सकता। और अभी भी मैं पूरे दिल्ली वासियों से कहूंगा, शायद दिल्ली के इतिहास में ये पहली कथा है जिसके पहले दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। दिल्ली के और आपका साथ दे रही है स्वयं मां पार्वती, आपका साथ दे रहे भगवान शिव, आपका साथ दे रहे मेरे शंकर भगवान। उनको मालूम है इतने सारे भक्त आएंगे, टेंट कम पड़ गए, जितनी देर तक कथा चले मेरा भोला बाबा छत्र कर कर पकड़ कर खड़ा हुआ है कि तुम कथा सुनो। बादल का एक टुकड़ा आकर सूरज के सामने लग जाता है। हमने अपने जीवन में 30 साल इस कथा को करते करते हो गए। 30 साल में शिव महापुराण की लीला देखी है। जैसे ही भक्त बढ़ते हैं, धूप तेज होती है तो बादल का एक टुकड़ा आकर वहां छाया करना प्रारंभ कर देता है। अपने 30 सालों में हमने ये चीज देखी। अब शिव की लीला से अलग क्या देख सकते, शंकर भगवान की करुणा इससे अलग क्या देख सकते। और एक चीज 30 साल में और देखी है, जो शिव पुराण की कथा में पहुंचा, आरती के बाद जिसने वहां नमन कर कर चरण रज को अपने मस्तक लगाकर दिल से होली का साथ निवेदन करा है, मेरे भोले बाबा ने 3 महीने में उसको गोदी में दे दिया। जो जैसी भावना, सबको बोलना है, सबको। जो जैसी भावना वो वैसा नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन नहीं, और कर दिया क्या सोचकर, तुम क्या विचार करता है, तुम क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, ये तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारे ऊपर। कोई दूसरा नहीं सोचेगा, पर वो मन की दशा। शिव जी का एक नाम है मन महेश्वर महादेव की। शिव जी का एक नाम है मन महेश, और यह नाम किसी दूसरे ने नहीं रखा, किसी दूसरे ने नहीं। इस नाम को स्वयं भगवान विष्णु ने रखा, स्वयं भगवान नारायण। एक बार भगवान विष्णु शिव जी से मिलने के लिए आए। इधर से भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा चल नंदी पर बैठ, भगवान विष्णु से मिलने चले। तो पार्वती जी बोली शिव जी की, भोलेनाथ जी क्या भगवान विष्णु की कोई सूचना आई क्या कि वो आपसे मिलने आ रहा है? नहीं। ब्रह्मा जी के यहाँ से कोई लेटर आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? इंद्र के द्वारा कोई पत्र आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? फिर आप कैसे कह सकते हो कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? शिव जी ने कहा पार्वती को तो नंदी पर,
मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो आप कुछ चलते। पार्वती जी को नदी पर बिठा और माता पार्वती और महादेव दोनों चलते बीच में पहुंचे। उधर से भगवान नारायण और इधर से भगवान शिव मिला। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को मन महेश नाम लेकर प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा भगवान विष्णु से, तुमने मन महेश कैसे कह दिया? मन कामेश्वर कैसे कह दिया? मन महेश कैसे कह दिया? तो भगवान नारायण ने कहा, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं तो हृदय में जो तुम्हारे भाव है, मन की बात को मेरा शिव जान जाता है, उसको पूर्ण कर देता है। हमारे दिल्ली की कथा में आप लोगों से कहना चाहता हूं, इनको पता हृदय से श्री शिवाय नमस्तु, श्री भगवान शंकर को मन से आप स्मरण करना प्रारंभ करिए और अपनी कामना करो, बाबा मेरे को ये तकलीफ है। मंत्र क्या होगा? मंत्र जपने में धारण करेगा। कभी होटल में खाना खाने गए हो? हाथ तो उठाओ। ढाबे पर कभी खाना खाने गए हो? होटल पर कभी गए हो? भले खाना खाने नहीं गए, नाश्ते की होटल पर कभी गए हो? गए तो होगे। होटल पर जाओगे, वहां जाकर आपको बोलना पड़ेगा, दाल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, सलाद लेकर आओ, पापड़ लेकर आओ, अचार लाओ, दाल नहीं खाना है तो सब्जी लाओ। आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे, बोलने से ही रोटी बोलने से ही सब्जी। पहला पत्र है दिल्ली का। जिनका भी पत्र पढ़ा जा रहा है उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम पूजा शर्मा है। मेरे पति का नाम नंद किशोर शर्मा है। पत्र को एलईडी पर चलाया जा रहा है, आस्था चैनल पर चलाया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, जिनका पत्र पढ़ा है वो कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और आने का यदि रास्ता मिल जाए तो व्यासपीठ तक आ सकते हैं। मेरा नाम पूजा शर्मा, पति का नाम नंद किशोर शर्मा। गुरुजी मैं बल्लभगढ़ की रहने वाली हूँ। टी गांव रोड शिव कॉलोनी में रहती हूँ। गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आदित्य, आयु 19 साल का। छोटे बेटे का नाम विवेक, आयु 13 साल का। गुरुजी मेरे बड़े बेटे को 2021 में एक बीमारी ने पकड़ लिया। मलमूत्र की जगह पर एक बीमारी होने लगी जो मैं बता नहीं सकता। बहुत जगह दिखाया, सबने ऑपरेशन का बोला। हम इतना पैसा कहाँ से लाते? ऑपरेशन कराने के लिए भी हमारे पास धन नहीं। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है,
आप कथा के पंडाल में नहीं जा सकते तो टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनो। 2022 में मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर मैंने गुरुजी बेलपत्र और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर अपने बेटे को देती और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, जो बीमारी कई साल से थी, बाबा ने केवल 1 महीने के अंदर मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने को एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है, एक लाइन अच्छी लिखी है बहन जी ने, आप उसको पढ़ो और सब सामने लुटा दिया पल्लव का शिवाय लुटा दिया कर दिया माला मालिका शिवाय। एक पत्र और सुंदर है। लक्ष्मी छत्रपाल, मेरे पति का नाम सुभाष है, मेरा नाम सविता है। गुरुजी कहाँ से है इसमें ये लिखा नहीं है, अगर बेटी हो लक्ष्मी छत्रपाल। गुरुजी प्रणाम, मेरे पति का नाम सुभाष है, मेरा नाम सविता है। व्यासपीठ को मैं नमन करने के लिए 1 लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारा पूरा परिवार मायका बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहा, सब दुखी थे, कोई फल ही नहीं मिलता था, इतना कष्ट हुआ। मेरे भाई ने कहा, जीजी क्या वो सियोर वाला बाबा कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, क्या मैं कोई बड़ा अधिकारी बन सकता हूँ? तब मेरे भाई को मैंने कहा, सियोर वाले बाबा के पास इतने पत्र आते हैं, तेरा भी पत्र जरूर है, तो अच्छी मेहनत कर, 4 गुना पढ़ाई कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत 4 गुना कर और बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ा। आज मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरा भाई एसडीओ की पोस्ट पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, आज मेरा भाई एसडीओ बन गया। विश्व को नमन। देखिए आ जाओ माँ, आ जाइए। आज मेरा भाई एसडीओ बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद। शिव तत्व किसको, शिव की कथा किसको, शिव की करुणा किसको, शिव भक्ति किसको, भगवान देवादिदेव महादेव की उपासना किसको, शंकर भगवान की अविरल भक्ति किसको। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे भरोसे, तुम्हारी दृढ़ता शिव तत्व। और जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा तुम्हारा होगा, उतना शिव तुम्हारे करीब। बिना विश्वास के शिव कभी मिल नहीं सकता, बिना भरोसे के शिव कभी मिल नहीं सकता। आप आए हो भगवान शंकर पर विश्वास, आप आए हो शिव पर भरोसा, लुटा दिया कर दिया मालिका जैसा लाया वो वैसा ही फल पाया। भिखारियों से लौटाया वो मन और कर दिया माला मालिका शिवाय। लुटा दिया। शिव तत्व को जानना, भगवान सावधानी रखने वाली बात। लोग तुमको फोन पर बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, प्रेम की बात करते करते इतना
प्रेम बढ़ा लेंगे कि तुम्हें फिर आखिरी में उसके मोबाइल में बैलेंस कर दूंगा। बैलेंस बचता है। इलाज शरीर में